हरि ओम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हिंदू महासभा की ओर से आज के इस अमृत वाणी कार्यक्रम में हम आप सबों का स्वागत करते हैं, आप सबों का अभिवादन करते हैं। दर्शकगण, आज चलिए हम थोड़ी चर्चा करें हमारा आहार। हमारी सनातन वैदिक परंपरा ने हमारी खाने पीने की नियमों के ऊपर बहुत से ऐसे नियम जोड़ा गया है। यह इसलिए है क्योंकि जिसको हम खाते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं, वह न केवल हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव करता है, अपितु हमारे विचार, हमारे समाज एवं हमारे धर्म की भी रक्षा होती है। उपनिषद यह बताते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हमारा जो आहार होता है वह हमारे विचार को उत्पन्न करते हैं। इसलिए कहा गया कि जिनका आहार शुद्ध उनका विचार भी शुद्ध, और जब विचार शुद्ध रहेगा तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध रहेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे आहार के साथ बहुत से ऐसे नियम जोड़ा गया है। चलिए थोड़ी हम चर्चा करें कि भोजन करते समय या फिर यूँ कहें खाते समय हमें कौन कौन से नियमों का या फिर कौन कौन से विषयों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपसे कहूं कि आहार जो हम ग्रहण करते हैं, हम लोग अन्न को ब्रह्म मानते हैं। अन्न के रूप में देवी की भी पूजा होती है, अन्नपूर्णा जिसको हम कहते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि हमें अपने आहार को ग्रहण करते समय पूरे जैसे कहें सम्मान के साथ करना चाहिए। कभी भोजन का निरादर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये ब्रह्म स्वरूप हैं और दूसरा ये जो अन्न होता है वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए शास्त्र यह भी बताते हैं कि भोजन बनाने वाला, मतलब जैसे कहें जो बनाते हैं, जो पकाते हैं, जो परोसते हैं और जो खाते हैं, तीनों को पूरे प्रसन्न चित्त के साथ यह क्रिया करनी चाहिए। भोजन तैयार करते समय यदि मन उत्तेजित है, भोजन तैयार करते समय यदि हमारे मन में कोई बुरी विचार होते रहते हैं, तो वह उस भोजन में प्रवेश करते हैं, और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो वह हमारे मन में भी आ जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि भोजन बनाने वाले, परोसने वाले और खाने वाले तीनों को शुद्ध मन और प्रसन्न चित्त से अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के 70वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सात्विक भोजन, तामसिक भोजन एवं राजसिक भोजन की चर्चा करते हैं। और तामसिक भोजन के विषय में बताते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खाने से यदि 3 घंटा पहले बनाया गया हो तो वह तामसिक कहलाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव कोशिश करते रहना चाहिए कि सात्विक आहार करें, और जब हम सात्विक आहार करें तो हमारे सात्विक विचार होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता, और इसके ऊपर भी मैं आपकी ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता आप जानते ही हैं कि यह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना करके यह उपदेश देता है। लेकिन दर्शकगण,
हमें यह विचार करना चाहिए कि रणभूमि के ऊपर खड़ा भगवान श्री कृष्ण, यदि उनको ऐसा लगा कि भोजन के विषय में कुछ चर्चा करनी है, तो यह हमें संकेत मिलता है कि हमारा भोजन हमारे लिए कितना फायदेमंद होना चाहिए और कितना महत्वपूर्ण होता है। शायद ऐसी हम कहें कि हमारी भोजन की चर्चा स्वयं भागवत गीता में होते हैं। और शायद मैं आपसे यह भी कहूं, भागवत गीता के आधार पे ही हम चलें तो श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहता है कि जो भोजन बना करके मुझे अर्पण किए बिना खाते हैं वह पाप खा रहे हैं। इसलिए हमारे सनातन वैदिक परंपरा में हमारा ये एक नियम होता है कि जब भी हम भोजन बनाते हैं उसको बनाने के पश्चात परमात्मा को अर्पण करते हैं। जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, भगवान को भोग लगा करके ही उसके पश्चात भगवान को जो भोग लगाया गया है उसको प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि आप जो भी भोजन तैयार करें उसको ग्रहण करने से पहले भगवान को भोग लगाएं। यदि आपको परमात्मा को भोग लगाने की पूरी क्रिया आपको नहीं आता तो कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मैं यह एक सुझाव के रूप में देता रहता हूं कि भोजन करने से पहले जो आपके सामने थाली रखा जाता है, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करके ही तब हम उसको खाना आरंभ करें, उसको ग्रहण करना आरंभ करें। उसको प्रणाम करके हम उस अन्न को सम्मानित कर रहे हैं। और भोजन करते समय बेकार की बातें, जैसे कहें अननेसेसरी टॉकिंग, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि हमारी भोजन जब हम बैठ करके खाने के लिए बैठ जाते हैं तो हमारी जो भोजन की क्रिया है वो लंबा भी नहीं होना चाहिए और उतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए। मतलब जितना समय अनुसार हम अपने भोजन करें उतना समय पर्याप्त है और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। एक परंपरा में हम लोग ऐसे मानते हैं, जितना समय हमको लगता है एक माला को पूरा करने में, उतने ही समय में हमें अपने भोजन को भी पूरा करना चाहिए। और एक बार हमारी भोजन हो गया तो उस स्थान से हमें उठ करके उसको साफ करना चाहिए। यद्यपि हमारी सनातन वैदिक परंपरा यह बताते हैं कि हम लोग नीचे बैठ करके, जैसे कहें ज़मीन पे बैठ करके, फर्श पे बैठ करके हम लोग भोजन करते हैं, जो कि मैं मानता हूँ आजकल शायद हम इसको पूरी तरह से नहीं निभा पाते। लेकिन मैं यह निवेदन करता रहता हूँ कि कम से कम हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जैसे हमसे बन पाएँ, महीने में एक बार या कम से कम साल में भी एक बार यदि करें कि हम नीचे बैठ करके भोजन करें, तो इससे हमारे स्वास्थ्य को भी फायदा होगा और हम अपनी सनातन वैदिक परंपरा को भी हम उसको निभा रहे हैं, उसकी प्रचार कर रहे हैं। इसलिए नीचे बैठ करके भोजन करने में बहुत हमको लाभ होता है। और इसके साथ साथ शायद मैं ऐसा भी कहूँ कि जो हमारा भोजन होता है, जब आपको परोसा जाता है, कृपया करके उसको पूर्ण रूप से पूरा करके ही वहाँ से, मतलब जैसे कहें, उठें। और शायद ये भी आप समझ ही गए होंगे कि भोजन करते समय सदैव बैठ करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि बैठ करके जब हम भोजन करते हैं तो ये बराबर वैसे ही होता है जैसे हम लोग पूजा करते समय भी हम लोग कहते हैं कि बैठ करके पूजा किया जाए। हमारा भोजन करना यह एक पूजा विधि के बराबर माने जाते हैं। इसलिए खड़े खड़े हो करके अन्न का अपमान करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। सदैव बैठ करके भोजन करें और ऐसा करके फिर हम उस अन्न का तो सम्मान करेगा ही, उसके साथ साथ जो आहार हमारे सामने हैं हम उनको अच्छे रूप से उनका, जैसे कहे, लाभ उठा सकते हैं, उनका हम ग्रहण कर सकते हैं। कार्यक्रम को विराम की ओर लेके चलूं तो शायद मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि यद्यपि मैं मानता हूं कि आजकल शायद एक परिवार में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक कार्यक्रम होता है, सबको अपने अपने समय पे काम पे जाना होता है, लेकिन मैं निवेदन यह करता रहता हूं कि कम से कम इतना कोशिश करें कि दिन का एक समय का भोजन पूरे परिवार मिल बैठ करके साथ में करें।
परिवार जब साथ में भोजन करता है तो उसी से परिवार में एकता आ जाती है। इसलिए इतना कोशिश करें कि एक समय का भोजन पूरे परिवार साथ मिल बैठ करके अपना भोजन करें, और भोजन करते समय केवल अपने भोजन पे या फिर अपने परिवार के विषय में ही सोचें। यहाँ वहाँ की चिंताएं हमें नहीं करना चाहिए। पूरे सम्मान के साथ भोजन करें और अपने सनातन वैदिक परंपराओं को निभाइए, इसी में हमारा कल्याण होगा। चलिए आज के कार्यक्रम को मैं यही विराम देता हूँ। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम जय श्री हरि।